हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 7 का चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो उसमें पहली हेडिंग है आपके सामने वाटर आवर लाइफ लाइन। उसमें बताया गया है कि जो वाटर होता है हमारी लाइफ होती है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है, तो आइए हम सब पढ़ते हैं। द वाटर विच कम्स फ्रॉम द किचन, सिंक, बाथरूम, टॉयलेट्स एट्सेट्रा गोज आउट इनटू द ड्रेन इज डर्टी वाटर। डर्टी वाटर किसे कहा जाता है, पहले पॉइंट्स में ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ऐसा वाटर जो किचन की सिंक से, बाथरूम से, टॉयलेट से, इन जगहों से आता है, इसे हम कहा कहते हैं डर्टी वाटर। दिस यूज्ड वाटर दैट कंटेन्स पॉल्यूटेंट्स इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। अब वेस्ट वाटर क्या होता है, तो अगले पॉइंट में बताया गया है वेस्ट वाटर के बारे में। तो ऐसा वाटर जिसमें पॉल्यूटेंट्स मिक्स होते हैं, मीन्स कुछ इम्प्योरिटीज उसमें होती हैं, ऐसे वाटर को वेस्ट वाटर कहा जाता है। दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड एंड कैन बी रीयूज्ड आफ्टर रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स। यहाँ पे बताया गया है कि जो ये वेस्ट वाटर होता है, या हम कह सकते हैं वेस्ट वाटर ना कहकर इसे हम रीयूज्ड वाटर कहें, मीन्स जिसमें कोई इम्प्योरिटीज़ हों या पॉल्यूटेंट्स हों, उसमें से अगर हम जब वेस्टेज को हटा दें, यानी कि उसकी रिसाइकलिंग कर देते हैं, तो इसको हम फिर से यूज कर सकते हैं। अगला जो हेडिंग है हमारे सामने वो है सीवेज। व्हाट इज सीवेज? ये सीवेज क्या होता है? तो वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउस इज कॉल्ड सीवेज। ऐसा वाटर जो हमारे घरों से निकलता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं कुछ, उसे सीवेज कहते हैं। सीवेज इंक्लूड्स हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन सिंक, वॉशिंग मशीन, वॉश बेसिन, बाथरूम, शावर, बाथटब एंड फीसेस फ्रॉम द टॉयलेट। तो जो भी इम्प्योरिटीज़ हमारे घरों से निकलती हैं, चाहे वो किचन से हो, वॉशरूम से हो, वॉशिंग मशीन से हो, टॉयलेट से हो, ये सारी जो इम्प्योरिटीज़ वाटर में मिल जाती हैं और घरों से आउट की जाती हैं, तो इसे कहा जाता है सीवेज। सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स एज वेल एज इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस। यहाँ पे सीवेज का मतलब सिर्फ यही नहीं हुआ कि सीवेज हमारे घरों से निकलता है और उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, उसी को हम सीवेज कहते हैं। ये चाहे हमारा होम हो, या कोई इंडस्ट्री हो, या फिर हॉस्पिटल हो, या कोई ऑफिस हो, यहाँ से भी जो वाटर में इम्प्योरिटीज या पॉल्यूटेंट्स मिलकर जो बाहर निकलते हैं, इनको भी हम सीवेज के नाम से जानते हैं। सीवेज ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर दैट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट एंड रोड्स ड्यूरिंग रेन। बारिश जब होती है, तो बारिश के दिनों में बारिश होने पर जो रोड्स पर या स्ट्रीट्स में जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो वाटर में मिक्स होती है और ये हमारी नालियों में बह जाती है, तो इसको भी हम सीवेज के कहते हैं। सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट विच हैज़ डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड कॉन्टिमिनेंट्स। सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट। सीवेज एक लिक्विड वेस्ट को कहा जाता है। लिक्विड वेस्ट आप समझते होंगे, विच हैज डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, जो जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज डिजॉल्व रहती हैं, और इन इम्प्योरिटीज को कॉन्टिमिनेंट्स या कॉन्टेमिनेंट्स भी कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ सीवेज, यानी कि सीवेज में क्या क्या होता है। तो कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं सीवेज में जो यहाँ पे बताई गई हैं। इसमें फर्स्ट है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। अब ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ यानी कि जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलती हैं, उन्हें पहले ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बोला जाता था, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता था। बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हैं ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स जो कि लैब में भी बनने लगे। हालांकि यहाँ पर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के बारे में ये बताया गया कि ह्यूमन फीसेस, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट एट्सेट्रा। यानी कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ उन्हें कहा जाता है जो ह्यूमन से या फिर प्लांट से जनरेट होती है, उन्हें ह्यूमन इम्प्योरिटीज़ कहा जाता है, जो कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। इन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में नाइट्रेट्स, फास्फेट्स, मेटल्स, ये सारी जो हैं, इन्हें इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स में फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, या अदर और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल के लिए नेसेसरी होते हैं, उसमें पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर के थ्रू उसमें डाले जाते हैं। तो ये
कंपोजिशन जो होता है इसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। मीन्स सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब हम कह सकते हैं कि अगर वेस्ट वाटर है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिली हुई है और उस इम्प्योरिटीज़ को हटाकर वाटर को प्योर करना ही कहा जाता है वाटर ट्रीटमेंट। तो इसके लिए कुछ प्लांट लगाए जाते हैं, मीन्स कुछ मशीनरी प्रोसेस होता है जिससे वाटर को यहाँ से गुजारा जाता है और पानी को क्लीन कर दिया जाता है। अ प्लेस वेयर वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स इज ब्रॉट फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब ऐसा प्लांट, ऐसा मशीनरी सिस्टम जहाँ से सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है, इम्प्योरिटीज़ को दूर किया जाता है और प्योर वाटर को घरों में सप्लाई कर दिया जाता है। द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस which removes physical, chemical and biological matter that contaminates the wastewater. This process involves means जो हमारा वेस्ट वाटर होता है जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो इसमें 3 टाइप की मेनली इम्प्योरिटीज़ होती हैं, फिजिकल इम्प्योरिटीज़, केमिकल इम्प्योरिटीज़ एंड बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़। जब इस वेस्ट वाटर का या सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है तो ये तीनों टाइप की इम्प्योरिटीज़ को उसमें से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास स्क्रीनिंग। व्हाट इज द मीन ऑफ स्क्रीनिंग? द वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन्स। द बार स्क्रीन्स रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रीड्स, केन्स, स्टिक्स, प्लास्टिक बैग्स, नैपकिन्स, सैनिटरी टॉवल्स एटसेट्रा फ्रॉम वेस्ट वाटर। मीन्स स्क्रीनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से लार्ज यानी कि बड़े बिग मॉलिक्यूल, जो इसमें बड़ी अशुद्धियाँ होती हैं, बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको हटाने का एक प्रोसेस होता है इसमें से केन्स, स्टिक्स, प्लास्टिक बैग्स, नैपकिन्स एक्सेट्रा जैसे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल। आफ्टर पासिंग द बार स्क्रीन द वेस्ट वाटर इज पास स्लोली थ्रू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। जब स्क्रीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है तब इसको एक ग्रिट या सैंड रिमूवल टैंक में पास कराया जाता है। द स्पीड ऑफ डिक्रीज टू अलाउ द सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड। तो इसमें इसके स्क्रीनिंग के प्रोसेस के बाद में जो भी इसमें सैंड या फिर जो भी पेबल्स या जो भी इसमें इम्प्योरिटीज और भी रह जाती हैं वो नीचे बॉटम में सेटल हो जाती हैं। इस तरीके से जो है हमारा वाटर का ट्रीटमेंट कर दिया जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू।